ओझा जो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं और अरविंद केजरीवाल इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से बात कर लेते हैं संभल की। देखिए, संभल जहां एक तरफ संभल रहा है तो दूसरी तरफ इस पर जबरदस्त तरीके से सियासत हो रही है। राजनीतिक दलों को संभल जाने से रोका जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस लगातार जिद पर अड़ी हुई है संभल जाने को लेकर। लेकिन इसी बीच सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि प्रशासन अपनी नाकामी छिपाना चाहती है, इसलिए हमें रोका जा रहा है। सरकार की ऐसी मंशा, ऐसी सोच है कि वहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधियों के जाने से वहाँ पर अराजकता का माहौल पैदा होगा। मैं सोचता हूँ कि अगर यही लोगों की ऐसी सोच होगी, ये लोग ऐसा करते होंगे, तो हमारे बारे में भी शायद इनकी ऐसी ही सोच होगी। हमारा जाने का मकसद कोई राजनीति करना नहीं है। मैं तो ख़ास तौर से वहाँ से सांसद भी हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो डेलीगेशन बनाया था, सिर्फ उसका मकसद ये था कि हम उनके दुख दर्द में जाके उन पीड़ित परिवार के शरीक हो सकें जिन परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई है, और एक रिपोर्ट बना सकें कि जो उस घटना के अंदर किस प्रकार पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं, उसकी रिपोर्ट सौंपना चाहते थे। लेकिन हमें अफसोस है कि इस प्रकार से अपनी साजिश और नाकामी को छुपाने के लिए एक तानाशाही अपना आदेश जारी कर देते हैं, कभी 3 दिन का, कभी 7 दिन का। हमारी पार्टी ने इंसाफ दिलाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पूरी मजबूती के साथ में बीड़ा उठा रखा है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और जो पीड़ित परिवार हैं उनको 5-5 लाख रुपए देने की पार्टी की तरफ से सरकार से हम मांग करते हैं। मुआवजा दे, हत्या की गई है उनकी, तो क्यों मुआवजा नहीं दोगे? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। समाज को डसने का काम, समाज को कमजोर बनाने का काम, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम, और फिर नौटंकी करने का काम, तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बर्बाद करने का काम। तो आपको बता दें, रोका जा रहा है नेताओं को, लेकिन फिर भी संभल जाने पर अड़े हुए हैं। सवाल यह है, क्यों इतनी हड़बड़ाहट है? क्या कुछ कहना है इमरान मसूद का इस पूरे मामले को लेकर के? तो कैसे पलटवार किया गया ब्रजेश पाठक की ओर से, वो सुनवाते हैं। जाएंगे, राहुल जी भी जाएंगे। हाँ, तो आज ही नहीं, आज तो हम लोग जाएंगे। हमें रोक लेंगे तो फिर वापस आएंगे, लेकिन जाएंगे वहाँ जरूर। राहुल जी भी जाएंगे। लगातार ये बात वहाँ पे बीजेपी कह रही है कि जो सपा कांग्रेस का अमली जामा है वहाँ पे माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। 6 लोगों को मार दिया, फिर भी कह रहे हो? आपने मार तो दिया 6 लोगों को, 6 लोगों को मारा है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, विपक्षी दलों को लगता है कि संभल जाने से उनको वोटों की फसल काटने का अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी, विपक्षी दलों को बुरी तरह से नकार दिया है। इनका कांग्रेस पार्टी कितना भी हाथ पैर मार ले, उनको उत्तर प्रदेश में दाल गलने वाली नहीं है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं है। न्यायिक आयोग ने वहां दौरा कर लिया है, निष्पक्ष जांच चल रही है। जो भी निर्णय माननीय न्यायालय का होगा उसका हम अनुपालन करेंगे। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से संभल को लेकर बयानबाजी हो रही है। लेकिन अब बात करेंगे संभल हिंसा को लेकर ही। हमारे देश में संविधान और न्यायपालिका का जो आदेश होता है वो सुप्रीम माना जाता है, और हम सबकी जिम्मेदारी भी यही है कि जो न्यायपालिका का आदेश आए उसका हम आज्ञा का पालन करें और जो कुछ भी फैसला उसे एक्सेप्ट करें। लेकिन इस बीच हमारे देश में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो न्यायपालिका के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उसी में से एक नेता है ओवैसी, जो कि बार बार बड़े बयान दे रहे हैं। इस बार भी उनकी ओर से कुछ ऐसा ही बयान दिया गया है। ओवैसी ने साफ साफ कहा है कि अगर दरगाह मस्जिद का सर्वे करवाओगे तो बवाल तो होगा ही। ओवैसी के इस बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दरगाहों को बचाने के लिए, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। संभल में हालात अभी ठीक से शांत भी नहीं हुए हैं, लेकिन लगता है कि AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी को ये शांति रास नहीं आ रही। असुद्दीन ओवैसी दलील दे रहे हैं कि मस्जिद में मंदिर ढूंढना सही नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर मस्जिद में जाकर, दरगाह में जाकर मंदिर ढूंढोगे तो लोग तो भड़केंगे ही। अरे मस्जिद है, अल्लाह का घर है। तुमको क्या राइट देता है किसी भी इबादत जहां पर अगर तुम जाओगे तो लोग क्या खामोश बैठ जाएंगे?
असुद्दीन ओवैसी को लगता है कि संभल की जामा मस्जिद में सर्वे कराने का आदेश आरएसएस ने दिया था और आरएसएस के कहने पर ही आज मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, जबकि ओवैसी ये नहीं बता रहे हैं कि केवल उन्हीं मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं जिन्हें इतिहास में मुस्लिम आक्रांताओं ने चुन चुन कर तोड़ा था। बीजेपी आरएसएस क्या कर दिए, एक ही काम पे लगा दिए सबको, जाओ गड़े खोदो, देखो अंदर से क्या निकलता। यानी हर जगह पर जहां भी जाओ बस गड़ा खोदो, सर्वे सर्वे सर्वे। मस्जिदों के भीतर मंदिर ढूंढे जा रहे हैं या फिर भारत में मंदिरों को ढूंढ ढूंढ कर मस्जिद बनाया गया, ये तो देश की अदालतें तय करेंगी। लेकिन ओवैसी सर्वे से बुरी तरीके से भड़के हैं। वो इतना भड़के हैं कि अब जान देने लेने की बात भी कर रहे हैं और तो और दंगे में मारे गए लोगों को शहीद तक बता रहे हैं। दूसरा सर्वे जिसका कोई कानूनी मौक़िफ़ नहीं है, सर्वे हुआ तो फायरिंग हुई, फायरिंग में 5 लोग शहीद हो गए। गौरतलब है कि 24 नवंबर को हुई हिंसा की जांच जारी है। रविवार को न्यायिक आयोग की टीम ने भी संभल पहुंचकर मामले की जांच की है, तो वहीं पुलिस भी दंगाइयों की धरपकड़ में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल पर सियासत जोरदार हो रही है। लगातार देखिए वार पलटवार का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। अब इसी बीच सपा के महासचिव रामगोपाल ने ये कहा है कि प्रशासन जो है इस पूरे मामले को लेकर हकीकत छिपाना चाहता है और यही वजह है कि जाने से वहां पर रोका जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पलटवार किया गया है उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की तरफ से और ये कहा गया है कि जांच चल रही है, सब कुछ साफ हो जाएगा। इसलिए ताकि संभल में जो कुछ है उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन है, तो सारे सबूतों को मिटा देंगे और तब तक इतना लोगों को धमका देंगे कोई मुंह न खोले प्रशासन लोगों के सामने, इसलिए टाइम निकाल रहे हैं। हर एक नागरिक का, हर एक राजनीतिक दल का ये अधिकार है कि वो माननीय न्यायालय में जाए। न्यायालय में जो पक्ष होगा दोनों पक्षों को सुनकर न्यायालय उसका निर्णय देगा और जो निर्णय होगा सभी पक्ष उसको मानेंगे। यही परंपरा रही है भारतवर्ष की। अब उसमें हम जबरदस्ती जाएंगे और जबरदस्ती हम किसी प्रकार की अशांति फैलाने के पक्ष में अपना समर्थन देंगे, वो प्रक्रिया सही नहीं है। क्योंकि जांच आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए विस्तृत वहां पर निरीक्षण किया है और उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। और चलिए अब बात करते हैं किसानों के उस कूच का जो दिल्ली से नोएडा की तरफ शुरू हो चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कल ही ये बात कह दी थी कि प्रशासन के साथ जो बातचीत हुई थी उस पर सहमति नहीं बन पाई थी। दरअसल तीनों अथॉरिटीज को घेरने की इनकी प्लानिंग है। इनका ये कहना है कि जो वादे हमसे किए गए हैं वो पूरे नहीं किए गए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की, जहां पर किसानों की मौजूदगी है और लंबा जाम इस वक्त देखने को मिल रहा है। कल चूंकि एक मीटिंग हुई थी, हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें समाधान निकालने की कोशिश हुई थी लेकिन समाधान नहीं निकला। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं नोएडा एक्सप्रेसवे की। दिल्ली से जो किसान हैं उन्होंने अपना कूच शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें सीधे चलते ग्राउंड जीरो पे हमारे साथ जुड़ रहे हमारे दो सहयोगी, महामाया से जुड़ रहे हैं लोमस, चिल्ला बॉर्डर से जुड़ रहे हमारे साथ ऋतु। पहले